नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बड़ा ही फेमस एक स्लोगन है जो कि हर एक आदमी लगभग हमेशा यूज करता है। इज्जत बनाने में वर्षों लग जाता है, गंवाने में कुछ सेकंड होता है, कुछ सेकंड में ही गायब हो जाता है। और इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि झूठ और ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहिए। और हमारे गांव में, पूरे जो भोजपुरी बेल्ट के गांव में जो है, वो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ज़्यादा लबर लबर नहीं बोलना चाहिए। इसका परिणाम जो है ऐसा होता है कि आप बेवजह फंसते हैं। और यही हो रहा है देश के, दुनिया के, ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु जी के साथ। अब देखिए कि किस तरह उनका इज्जत तार तार हो रहा कि जो छात्र उन्हें छात्रों के मसीहा कहते थे, न जाने कितने स्लोगन जो है वो उनके लिए गढ़े जाते थे। आज देखिए कि पूरा सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया के वो सरताज थे, आज सोशल मीडिया के विलेन बने हुए हैं। जो देश का नेशनल मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो या यूट्यूब हो, उन सब पर छाए रहते थे, आज उनका बैंड बजाए हुए हैं। तरह तरह की खबरें और गिरफ्तारी की भी बातें चल रही हैं। एफआईआर तो दर्ज हो गया गुरुदेव पर, और अब जो है वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब इस पर भी तरह तरह की बातें चल रही हैं कि पटना पुलिस तैयारी कर रहा, तो कुछ और अलग अलग लोगों का अलग अलग थ्योरी। तो देखिए, आखिर इज्जत का बैंड बज गया। और दूसरा चीज देखिए कि ज्यादा बोलना जो है, तेज बनना जो है, वो आज इनके गले पड़ गया है। 2 जून को झगड़ा झंझट हुआ। बैनर के लिए हमेशा पटना में झगड़ा झंझट होता है, और स्टाफ में होता है, जो काम करते हैं या फिर जो टेंडर लेते हैं इन सब चीजों को लगाने का, उनके बीच में होता है। लेकिन हुआ क्या कि झगड़ा हुआ और ये गार्ड था उसकी पिटाई कर दी गई, और गुरुदेव आए और सीधे ये चारों तरफ हल्ला कर दिए कि उनके कोचिंग पर गोलीबारी हुई। जबकि मामला निकल के आ रहा है कि उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा गोलीबारी की गई। और कैसे ये फंसे, चीख चीख कर जो है वो देश दुनिया की सभी मीडिया चैनल वहां पर थी, और ये बोले कि अरे हम तो अपने आंखों से देखे कि 8-10 राउंड फायर हुआ। और फिर उस पर पलट भी गए। और जैसे ही कल वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके गार्ड्स जो हैं वो फायर कर रहे हैं, सारा मामला ही पलट गया। और देखिए, परसों तक मीडिया के सामने आकर नाटक नौटंकी करने वाले जो है, कल पूरे दिन गायब रहे मीडिया से, और आज क्लास खुलवा कर आए, क्लास लेने के लिए आए। ये क्लास लेने पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, ये अपना बात रखने के लिए आए थे। मीडिया के सामने आते हैं, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब ये नहीं दे पाते। लेकिन क्लास में जो है वो सारी बात कि हम सेल्फ डिफेंस में चलाया, ये हुआ वो हुआ। बस देखिए कि ये कितने झूठ बोलते हैं कि अपने ही बोले बात से अब पलटने लगे हैं, और उसमें ही बनावटी चीज जो है अब ये ऐड करने लगे हैं। और देखिए कितना दगाबाज इंसान है कि मैं एक न्यूज चैनल पर देख रहा था, इनका बयान आ रहा था, फोन पर इनका बाइट लिया गया था, तो उसमें ये बोल रहे थे कि अब फायरिंग किया, सेल्फ डिफेंस में किया, वो तो कंपनी वाला बताएगा, एजेंसी वाला बताएगा कि क्यों किया। मीन्स कहने का मतलब है कि इनके अंडर में गार्ड है और वो फायर किया, तो एजेंसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है कि अगर फायर किए हैं तो एजेंसी वाला बताया होगा कि कैसे सिचुएशन में फायर करना चाहिए। जबकि रियलिटी ये है कि जिसके पास जो गार्ड रहता है वो अपने बॉस के हिसाब से जो है वो सब कुछ करता है। और देखिए बयान जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें क्या आया है कि भीड़ पर तुम फायरिंग करो, देख क्या रहे हो, भीड़ पर फायरिंग करो, जो होगा सो हम देख लेंगे। भीड़ पर फायरिंग करो, यानी कि मुसल्लापुर हाट जो किसान कोल्ड स्टोरेज है,
जहां पर हजारों छात्र आते जाते रहते हैं पढ़ाई के लिए, भीड़ पर फायरिंग करो। वो तो कहिए गार्ड समझदार थे कि उन्होंने हवाई फायरिंग किया। अगर वो सामने फायरिंग कर देते तो आप समझ रहे हैं, 2-2 राउंड फायर किया गया दोनों गार्ड के द्वारा। भीड़ पर फायरिंग करो। और ये फायरिंग को लेकर बातें कब आ रही हैं? जब सारा मामला निपट गया था तब। यानी कि अब इसमें बातें ये भी निकल के आ रही है कि ये अपना धौस जमाना चाहते थे वहां पर, कि कोई हमारे सेंटर या कोचिंग के सामने कुछ भी करेगा, देख लो, फायरिंग करके एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की गई। तो देखिए गुरुदेव जो हैं वो ज्यादा बोलने, और ये कहा था ना कि परिके हुए थे, जो कहा जाता है भोजपुरी में कि परिक गए थे। ये सोचते थे कि हमेशा इस तरह बोलेंगे और कुछ होगा नहीं। इसी तरह एनटीपीसी के समय में अंट संट बोले, ये हुआ वो हुआ, क्या क्या खूब नौटंकी एनटीपीसी आंदोलन के समय में हुआ था। मैं उसका गवाह हूं। एनटीपीसी आंदोलन के शुरुआत से लेकर उसके अंत तक हर एक घटना का मैं गवाह हूं। उस समय भी इस इंसान के द्वारा पूरे तरीके से छात्रों को बरगलाया गया था। वो कहिए सुशील मोदी जी, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार, उनके द्वारा जो है वो बीच बचाव किया गया और एक सफल उसका समाधान किया गया उन सारे प्रॉब्लम का। उसी तरह देख लें आप, जो 70वीं का जो आंदोलन हुआ, शुरुआत से झूठ बोला गया। शुरू से लेकर ये लगभग प्रकरण 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जब बीपीएससी में शिक्षकों के साथ एक बैठक की, 30 अक्टूबर 2024 को शिक्षकों के साथ एक बैठक का आह्वान किया गया। और उस 30 अक्टूबर से लेकर जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला मार्च 2025 तक, लगभग 5-6 महीना देखे तो केवल और केवल झूठ और बरगलाने की कोशिश छात्रों को किया गया। तो ये परिके हुए थे, हमेशा इसी तरह आके बोलना कि बम जो है मेरे पैर के पास गिरा, ये हुआ वो हुआ। और देखिए किस तरह बदनाम कर रहे हैं वो उस इलाके को। यहाँ तो हमेशा गिरते रहता है, होते रहता है, कितना बार कोई याद रखेगा, कितना कोई सीरियस लेगा। और देखिए कि इनका जो है बोलना जरूरत से ज्यादा बकवास करना आज इनके गले पड़ा हुआ है। अगर ये 2 तारीख को ही रियलिटी बताते कि इस तरह यहाँ पर अटैक हुआ, गार्ड के साथ मारपीट की गई और ऐसी स्थिति बन गई कि हमें आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, तब इतना कुछ नहीं होता। बंदूक मिला हुआ है वो आत्मरक्षा के लिए ही मिला हुआ है गार्ड को। लेकिन नाटक कैसा किया गया कि इनके संस्थान पर फायरिंग हुआ। पूरा देश, पूरा पटना प्रशासन जो है वो एक्टिव हो गया। रातों रात वरीय अधिकारी वहां पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और जो भी कार्रवाई करना था उनके द्वारा किया गया। और सीधे थोप दिया गया कि बगल वाले कोचिंग के द्वारा सारा कुछ किया गया है। और जब भेद खुला है, जब भांडा फूटा है इनका, तो गायब है। अब खबरें ये भी चल रही है कि इनके सब जितने भी जगह जो ठिकाने हो सकते हैं, जहां पर ये हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर रेड चल रही है। अब खबर आ रहा है, वो उसका हम पुष्टि नहीं करते हैं। और ये भी चल रहा है कि ये फरार है, ये कूद फान के भागे हैं ये। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये या तो हॉस्पिटलाइज होंगे या तो अंडरग्राउंड होंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो कि सेखी बघाड़ते हैं, लंबा चौड़ा फेंकते हैं, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, जो ये बनाए पिछले 8-10 सालों में, सब वो रेत का महल की तरह है, भबड़ा के गिर गया। जो इमेज बनाए थे, सब कुछ आज इनके पक्ष में साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं। न छात्र खड़ा है, न शिक्षक समाज खड़ा है, और न ही वो न्यूट्रल ऑडियंस
जो इनकी चुटकुला, फिर से बोलने का तरीका, जोकरई से प्रभावित होती थी, वो भी हतप्रभ है कि आखिर हम किसको इतना बड़ा शिक्षा क्रांति लाने वाला, गरीबों का मसीहा समझते थे। ये तो एक नंबर का खिलाड़ी निकला और ये तो एकदम स्थापित हो गया है कि जो गरीब का बात करता है वो अरबपति बन जाता है। आप देख ले, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रहे हैं जो गरीबी बेच बेच कर जो है वो करोड़पति बन गए। नेताओं में ही देख लीजिए, जो गरीब का पॉलिटिक्स करता है वो अरबपति बन जाता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीबी को लेकर काम करता है, गरीबी के नाम पर, वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो वही हो रहा है, बिजनेस मॉडल है ये। और बिजनेस में देखिए अब कितना साधारण सा ये है, जो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई भी जगह जब हब बनता है तो उसका फायदा सभी लोग उठाते हैं और उससे बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित भी होता है। अब कहने का मतलब है कोटा ही शहर है। कोटा शहर की पहचान क्या है? मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी। एक वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप किया गया, देश भर से लाखों छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं, शिक्षक भी कमाते हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी होती है। वहाँ पर जो हाउसिंग का जो है बिजनेस वो भी फायदे में चलता है, मेस का, लाखों लोग उससे लाभान्वित होते हैं। और उसमें योगदान बहुत सारे कोचिंग का है। अलग बात है एक दो लोगों ने उसे बसाया, लेकिन बाद में इकोसिस्टम स्थापित करने में बहुत लोगों का योगदान है और उससे लाखों लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि नहीं, सारा हमको चाहिए। अब अगले से हम कंपटीशन जिस तरह भी करें, पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर छल से, बल से, साम दान दम दभेद जो भी करें, लेकिन सारा का सारा हमको चाहिए। मीन्स और उतना को वो बढ़ा भी नहीं सकते, सबका समुचित विकास भी नहीं कर सकते। अब एक टीचर के नाम पर कोचिंग चलता है जिसमें रेलवे का भी होता है, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, और टीचर है एक जिसके नाम पर चल रहा है। तो क्या है ये? एक अम्ब्रेला बनाया जा रहा जिसमें फोटो किस जो फेमस है उसका है और बाकी वो सारे लोग हैं जिनको आप जानते तक नहीं। और एकाधिकार, पूरे व्यवस्था पर एकाधिकार जो है जमाने के लिए पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज का सहारा लिया जा रहा है। सम्मान समारोह के नाम पर उपहार देना, पैसे देना, वस्तु देना, ब्रांडिंग करवाना, सब कुछ आज फ्लॉप हो गया। सारा किया धरा जो है वो शून्य हो गया। और लगातार झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, एरोगेंस में रहना, कोई आप पर आपकी आलोचना करता है तो उसको ऐसे डिजाइन से रेलना, ये शिक्षक के गुण नहीं होते। कभी भी अहंकार नहीं पालना है। लेकिन ये तुच्चे लोग, सड़क छाप लोग, किस्मत में लिखा था प्रसिद्धि मिलना, पैसा मिलना, पचा नहीं पाए। कहा जाता है बंदर के हाथ में नारियल, वही हुआ। अब देखिए क्या होता है आगे। लेकिन इतना तय है कि गुरुदेव अभी केवल तिकड़म में ही लगे हुए हैं और तिकड़म से ही उनको कहीं मुक्ति मिल जाए। और हो सकता है ये भी कि आप सुनेंगे गुरुदेव फरार हो गए। अब देखिए क्या होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।